वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 में अकाउंटिंग ऑफ आपके रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीखेंगे। इसका हम ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले ही सीख चुके हैं, जो कि मेरा पार्ट 2 था। उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and don't forget to hit the bell button so that you can get update about my new lectures। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ। जो हमारी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म की बैलेंस शीट बनेगी आपको उसमें शो नहीं करना है, दैट मीन्स वो आपको ओल्ड पार्टनर्स या पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देना है, ठीक है। बट अगर अब आपसे ये कहा जाता है कि जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉसेस है, इनको आपको शो करना है बैलेंस शीट में। अगर आपको शो करना है बैलेंस शीट में तो इसका मतलब आप बांट नहीं सकते। बट लेकिन क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, तो आपको क्या करनी होगी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, जो कि हम इससे पहले वाले पार्ट में सीख चुके हैं, गेनर टू लूजर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ टी अग्रवाल सेशन 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 2021 देयर बैलेंस शीट। यानी ये बिफोर चेंज ऑफ प्रॉफिट से पहले का क्या है, जनरल रिजर्व है, कितना है, 60,000। It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2। इसका मतलब उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। तो सबसे पहले जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमें क्या देखना होता है कि किसने लॉस किया, किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, या फिर किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हम वही निकालेंगे। तो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें अमर एंड अकबर, ओके। इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है आपको, ओल्ड रेशियो है 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो कितना हो गया है इनका, न्यू रेशियो हो गया है इनका 3:2, दैट मींस 3/5 एंड 2/5। अब हमें देखना होगा कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। तो हमें निकालना सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो देखते हैं किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो देखिए यहाँ पर पहले अमर का 10 था, फिर 9 हो गया, दैट मीन्स उसने 1/15 पार्ट क्या किया है, सेक्रीफाइस। अकबर का कितना था, 1/3 था, 2/5 हो गया है इसका, तो 15, 5 - 6। उसका पहले किसका, अकबर का पहले 5 शेयर था, फिर 6 हो गया, दैट मीन्स 1/15 किस क्या किया है, आपके अकबर ने गेन किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। तो अमर सेक्रीफाइस कर रहा है, अमर सेक्रीफाइस 1/15 शेयर, एंड अकबर गेन्स 1/15 शेयर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे इन्होंने हमसे कहा क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट केस है इनका, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में तो जनरल रिजर्व आपने शो कर रखा था, बट नई बैलेंस शीट में आपको शो नहीं करना, तो दैट मींस वो आपको हटाना पड़ेगा। आपको इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उसे बांटना पड़ेगा। जो जनरल रिजर्व में मनी बटे हैं आपके, वो किसको देने होंगे, पार्टनर्स को। और किस रेशियो में देने पड़ेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट के है तो ओल्ड रेशियो में। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, केस ए है आपका जिसमें जनरल रिजर्व आपको शो करना है, तो एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हमें कहीं नहीं कहा जाता है तो हमने हमेशा कहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं, तो किसमें जाएगा,
टू अमर्स कैपिटल अकाउंट और टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना था देखिए, यहाँ पर 60,000 था और रेशो क्या है आपका 2:3, तो दैट मीन्स 40,000 एंड 20,000। तो being general reserve distributed credited to partners capital account। अब आपसे देखिए सी पार्ट में क्या कहा, सॉरी बी पार्ट में क्या कहा गया है कि when जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, वो शो करना है न्यू बैलेंस शीट में। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी इसकी, आपको सॉरी शो करना है न्यू बैलेंस शीट में। तो आप इसका मतलब बांट नहीं सकते उसको, और अगर आप बांट नहीं सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, क्योंकि जो बंदा क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है, उसे देना होगा सेक्रीफाइसिंग शेयर को कुछ पार्ट। तो एंट्री हो जाएगी गेनर टू लूजर। तो केस बी आपका क्या हो गया, कि वह जनरल रिजर्व इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो आपकी एंट्री होगी गेनर टू लूजर, और गेन कौन कर रहा था, अकबर। तो अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने देखा था कितना पार्ट कर रहे थे, 1/15 कर रहे थे, और जनरल रिजर्व हमारा कितना था, 60,000 था। तो 60,000 का आप कितना करेंगे, 1/15, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 4,000 4,000। तो ये आपका केस हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस न्यू बैलेंस शीट में शो करने, तो दैट मीन्स यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, और अगर आपको उसको न्यू बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, मीता, गोपाल एंड फरहान तीन पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1। ऑन 31st March 2018 they decided to change the profit sharing ratio, कितना कर दिया, 5:3:2। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो आपको क्या देखना होगा कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो देखिए इसको किस तरीके से कहेंगे, आपके पार्टनर्स कौन थे, मीता, गोपाल एंड फरहान। ओके, इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो कितना हो गया इनका, 5/10, 3/10 एंड 2/10। हमें क्या निकालना है, देखना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो 3/6 माइनस 5/10, तो देखिए इसका भी हाफ है, इसका भी आई है, 3/6 मतलब हाफ एंड 5/10 हाफ। तो इसका मतलब 0। तो क्या हो गया, नो चेंज। गोपाल का पहले 2/6 था, फिर 3/10 हो गया है। तो देखिए गोपाल का पहले 10 था, फिर 9 हो गया, तो इसका मतलब इसने 1/30 पार्ट किया, क्या है, 35। फरहान का देखते हैं, 1/6 माइनस 2/10, 30। इसका पहले 5 था, अब 6 हो गया, इसका मतलब इसने 1/30 पार्ट किया है, गेन। तो हमें यहाँ पता चल गया कि गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है एंड फरहान गेन कर रहा है। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि जो आपकी बैलेंस शीट डेट थी जब हम चेंज कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस समय दिखा रही थी डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 एंड कंटिजेंसी रिजर्व 9,000। तो ये इसके बारे में जब कुछ नहीं किया गया, इन्होंने कहा है कि आपको इसका मतलब आपको जो आपकी न्यू बैलेंस शीट है बेसिकली, उसमें इसको आपको नहीं शो करना है, तो आप इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो डेफर्ड
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 है एंड कंटिंजेंसी रिजर्व 9,000। कंटिंजेंसी रिजर्व आपकी लाइबिलिटी साइड आते हैं और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर असेट साइड आते हैं। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, राइट ऑफ। तो सबसे पहले हम किसको राइट ऑफ करें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को। पहली एंट्री करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ, इसको कर रहे हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब आप पुरानी बैलेंस शीट से इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो किस रेशो में होंगे, ओल्ड रेशो में होंगे आपके, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, ओल्ड रेशो में आपके थे मीता, गोपाल एंड फरहान और आपका डेफर्ड एक्सपेंडिचर था 30,000। तो इसकी एंट्री होगी मीता's कैपिटल अकाउंट, गोपाल's कैपिटल अकाउंट, फरहान's कैपिटल अकाउंट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो आपके डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितने थे, 30,000 थे और ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1। दैट मीन्स 5,000, 10,000 एंड 15,000। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ ही जाएगा आपका। ओके फिर उसके बाद क्या दिया हुआ था, कंटिंजेंसी रिजर्व। तो कंटिंजेंसी रिजर्व को भी आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, कितना था कंटिंजेंसी रिजर्व, 9,000। ये आप कंटिंजेंसी रिजर्व भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कंटिंजेंसी रिजर्व की क्या एंट्री हो जाएगी, आप पार्टनर्स को दे रहे हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नीता's कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगेन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को पता ही है, टू गोपाल और टू फरहान's कैपिटल अकाउंट। तो हमारा कंटिंजेंसी रिजर्व कितना था, 9,000। तो अब हमें 9,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो दैट मीन्स 1,500, 3,000 एंड 4,500। तो ये आपकी एंट्री होगी कंटीजेंसी रिजर्व की। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था, उसको आप समझ रहे थे, गुडविल वैल्यूड की गई है, ठीक है, वैल्यूड की है, दैट मींस ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं शो की है। तो अब इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, गुडविल वैल्यूड की गई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हमें सिंपल सी एंट्री करनी है, गेनर टू लूजर। क्या एंट्री करनी है इसकी, गेनर टू लूजर। तो गेन किसने किया था, आपका फरहान ने, और लूज किसने किया था, गोपाल ने। तो गुडविल की एंट्री मैं यहाँ साइड में ही कर देती हूँ। तो गुडविल के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, फॉर गुडविल आपकी एंट्री हो जाएगी गेनर टू लूजर। गेनर कौन था, फरहान। तो फरहान कैपिटल अकाउंट टू आपका कौन था, गोपाल। कि आपका कितना था ये एडजस्टमेंट, कितना पार्ट इन्होंने सेक्रीफाइस और गेन किया था, 1/30th पार्ट। तो आपकी गुडविल इसमें दी हुई है 4,80,000 और 1/30th पार्ट किया, दैट मीन 16,000। ओके तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप ये मानेंगे कि ये आपको जो रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो आपको बैलेंस शीट में नहीं शो करने, और बैलेंस शीट में अगर आपको शो नहीं करने हैं न्यू बैलेंस शीट में तो वो आप क्या करेंगे,
पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें कहा गया था कि गुडविल वैल्यू की गई है, वैल्यू की गई है, दैट मीन्स ये आपने किस में शो नहीं की है, या आपने बैलेंस शीट में शो नहीं की है। तो जब बैलेंस शीट में शो नहीं की है, बट क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है आपकी, और आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, गेनर टू लूजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और ज्यादा इससे आपकी कंसेप्ट देखिए क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो ठीक है, अभी देख लेंगे वो तो हम। विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट वैल्यू की गई है 20,000 की। ठीक है, बट आपने वैल्यू कितनी शो, आपकी कॉस्ट कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, 30,000 की। ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा चुकी हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन एनी केस अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दूंगी। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 20,000। तो मार्केट फ्लक्चुएशन 10,000 की हुई है, जो हम 10,000 किसमें से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो करेंगे इसकी भी एंट्री, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। और गुडविल फॉर्म की वैल्यू की गई है, तो अगेन ये आपकी गुडविल वैल्यू की गई है, आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, गेनर टू लूजर। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, ओहो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो दैट मीन्स आपको अपनी न्यू फॉर्म में शो करना है, और न्यू फॉर्म में शो करना है तो आप क्या करेंगे, आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आया। ओके, तो पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज देख रहे हैं। तो देखिए, आपके कितने पार्टनर्स थे, दो पार्टनर थे, भव्य एंड साक्षी। इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशियो कितना हो गया इन लोगों का, देखिए जरा। न्यू रेशियो कितने, 1:1, यानी 1/2 एंड 1/2। हमें देखते हैं किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो देखिए, भव्य का पहले 6 था, अब 5 हो गया, दैट मीन्स इसने 1/10 क्या किया है, सेक्रीफाइस। इसका भी देख लेते हैं, 2/5 माइनस 1/2। इसका पहले 4 था, फिर 5 हो गया, इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन। तो भव्य सेक्रीफाइसेस कितना आपका, 1/10 शेयर, एंड साक्षी गेन्स 1/10 शेयर। तो अब आगे हम एंट्रीज देखते हैं, हमें पता चल गया कि इसमें क्या रेशियो है। अगेन इन्वेस्टमेंट की एंट्री देखिए, आपको मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व खोला जाता है टू रिकॉर्ड द चेंज इन मार्केट फ्लक्चुएशन। दैट मीन्स हमें मार्केट फ्लक्चुएशन में अगर लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए खोला जाता है। तो देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 30,000, बट अब उसकी वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, 20,000। दैट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, 10,000 से। तो उसके लिए हमने कौन सा फंड पहले ही क्रिएट कर रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आगे मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, इसका मैं लिंक दे दूंगी जिससे आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम IFR की करते हैं एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। आपका फंड कितने का था, 20,000 का था। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन हुई है, 10,000 से। तो पहले आप 10,000 इससे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो 10,000 आप बचते हैं आपके, आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2। इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। तो दैट मीन्स 6,000
एंड 4,000। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या है कि गुडविल फर्म की वैल्यू की गई 24,000, तो ये आपकी बैलेंस शीट में तो शो नहीं की गई है, तो अब आपको क्या करना होगा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल 24,000 की थी आपकी। तो गेनर टू लूजर एंट्री होती है आपकी, तो क्या हो जाएगा, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। तो 1/10, और आपकी गुडविल थी कितने की, 24,000 की, 1/10 का मतलब कितना हो गया, 2400, 2400। इसके बाद बोला कि जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसका मतलब आपको अपनी न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, बट लेकिन क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा इतना एडजस्टमेंट। तो अब हम एंट्री करें फॉर जनरल रिजर्व, इसकी भी क्या एंट्री होगी, आपने गुडविल कितना था, गुडविल आपका, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व आपको शो नहीं करना है। जनरल रिजर्व 23,400, 23,400, ठीक है। तो एंट्री क्या जाएगी इसकी भी, साक्षी कैपिटल अकाउंट गेनर टू यूजर डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। तो आपका जनरल रिजर्व था 23,400, 1/10 का मतलब हो गया 2340 एंड 2340। तो ये आपने जनरल रिजर्व की भी एंट्री कर ली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 19। तो आज आपका अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट टॉपिक खत्म हो जाएगा इसका। तो आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। Yes. इसमें कहा है, देखिए 19th क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा है, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं 5:3:2 में। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। तो सबसे पहले तो हम देख ही लेते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। पार्टनर्स आपके एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो कितना था इनका, 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो कितना हो गया इनका, 2:3:5, यानी 2/10, 3/10 एंड 5/10। देखना है हमें सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है। तो देखिए ये तो यहीं से एविडेंट है कि 5/10 था, 2/10 हो गया, दैट मीन्स इसने 3/10 पार्ट के किया सेक्रीफाइस। इसके में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका 2 था फिर 5 हो गया, तो दैट मीन्स 3/10 पार्ट उसने क्या किया है, गेन। ओके, अब इन्होंने कहा they also decide to record the effect of the falling accumulated profit, losses and reserves without affecting their book value, without affecting their book value, और हमें पास करें सिंगल एंट्री। तो इसके देखो दो तरीके हैं, या तो आप जनरल रिजर्व के लिए अलग कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग कीजिए और एडवर्टीजमेंट के लिए अलग कीजिए, या फिर इन्हें कंबाइन करके आप एक बनाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन सा तरीका होता है आपका। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपका जनरल रिजर्व कितने का था, 6,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस कितने तक का था, क्रेडिट साइड ये तो 24,000 का। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया आपका, क्रेडिट साइड 30,000 माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है आपका, ये आपका क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड होता है यानी एसेट साइड। तो बेसिकली ये आपका कितना बचा, 18,000। अब इस 18,000 की आप क्या एंट्री कर सकते हैं, अब इस 18,000 की आप एंट्री कर सकते हैं गेनर टू लूजर। तो जेड टू एक्स, तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 का 3/10 था आपका, तो
दैट मीन्स 5400, 5400। तो ये हमारी क्या हो गई, बीइंग सिंगल एंट्री मेड। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।